जी नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम दीपक है और मैं एक शराबी हूँ। प्रभु की बड़ी कृपा है कि आज के दिन मैंने शराब नहीं पी और जीवन बहुत सुंदर है। सबसे पहले तो स्टेपिंग स्टोन ग्रुप का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज मुझे एक विषय पे अपने अनुभव साझा करने के लिए, सब्जेक्ट पे अपने अनुभव साझा करने के लिए मुझे मौका दिया। मेरी सर्विस के लिए मुझे मौका दिया। और पहली बात तो मतलब जब मेरे पास कॉल आया स्पीकर मीटिंग के लिए, तो मजे की बात है कि हम एक कन्वेंशन से लौट रहे थे, ऑन द वे जर्नी में थे। मतलब घर नहीं पहुंचे थे, ऑन द वे जर्नी में थे टुवर्ड दिल्ली। और कॉल आया और मैंने कहा यार सर्विस का मौका है, बिल्कुल भी ना नहीं करेंगे, हाँ जरूर करेंगे। लो में कह लूं या ईश्वर की कृपा है, क्योंकि शायद मेरे जीवन या मेरे अपने एक्शंस ना, कई बार वो ईश्वर अपने हिसाब से ही चला रहा होता है और मैंने टाइम नहीं देखा। खैर ये भी बड़ा कोई ज्यादा मैटर नहीं था, लेकिन अभी ऐसा लगा कि यार 9:30 बजे से 11 बजे तक मीटिंग। अरे मतलब एकदम से ऐसा आया कि यार ज्यादा लेट हो गया। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी मैं स्ट्रेंथ देख रहा हूँ कि 22 मेंबर हम लोग जुड़े हुए हैं एक ही एक मीटिंग के लिए रात को 9:30 बजे। मतलब ये जो चाह है मीटिंग की और शराब से दूर रहने की। और अभी सबसे पहले जो नए मेंबर आए हुए थे उनका बहुत बहुत स्वागत है। मतलब वो ना एकदम से वो थकान, वो जो दिन भर की ऐसा लग रहा था, वो मैं दिमागी थकान, फिजिकल थकान, 5 दिन की कन्वेंशन, ट्रैवलिंग क्रूवलिंग, ये वो सब मिला के ऐसा लग रहा था भारी। लेकिन जैसे ही अभी मैं मीटिंग लॉग इन हुआ और एकदम से वो स्ट्रेंथ और वो नंबर्स देखे, नाम देखे, वो अचानक से ही एकदम मूड डाइवर्ट हो गया। तो ये ग्रेस है, ये ग्रेस है प्रभु की कि वो अपने हिसाब से अपनी चीजें चलाता है और नो डाउट बहुत अच्छे से चला रहा है। तो जैसे कि आज मेरा टॉपिक है कि कोई भी मानवीय शक्ति हमें शराबियत से नहीं बचा सकती। शराबीपन जो हमारा अल्कोहलिज्म है या शराब है उससे नहीं बचा सकती। तो मैं सीधे ही अब टॉपिक के ऊपर आता हूँ और थोड़ा सा अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि आखिर इस स्टेज तक आने की जरूरत क्यों पड़ी। मुझे याद है कि शायद 16-17 साल के आसपास की एज रही होगी जब पहली बार वो शराब का घूंट पिया मैंने। और मजे की बात यह है कि मेरी फैमिली में कोई भी शराब नहीं पीता ना। मैं घर में सबसे छोटा बच्चा, मतलब सबसे मतलब छोटा बच्चा हूँ। मेरे से मेरे ब्रदर बड़े, सिस्टर बड़ी, मदर, कजन्स में भी इवन सारे ही ना, मतलब बड़े भाई बहन ही है। और मजे की बात थी, सिर्फ फिल्मों में मैंने देखा था शराब पीते हुए लोगों को, और वो अट्रैक्शन पता नहीं क्या गजब का था कि ऐसे एकदम से प्लान बना कुछ दोस्तों का कि एक दोस्त की छत पे एक बियर की बोतल पिएगा। मैं कहा हाँ यार चल टेस्ट करते हैं। और हम एक बियर की बोतल, 4 लोग, छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे से 4 बच्चे, एक बियर की बोतल, ग्लास और नमकीन। और छुपते छुपाते छत के ऊपर पहुंचे। और वो जो मुझे याद है कि जब वो ग्लास में डलने के बाद वो जो एकदम से बबल्स उठे और मैंने जब पिया, मुझे उस दिन भी उसका टेस्ट पसंद नहीं आया। मतलब पहली बार में एकदम बदबू, इतनी गंदी स्मेल, नाक बंद करी और बस ये था कि एक बार टेस्ट करना, और खर खर कर पी गया। और वो पीने के बाद बिल्कुल भी टेस्ट पसंद नहीं आया, लेकिन उसका जो आफ्टर इफेक्ट था ना, उसने कमाल कर दिया। मतलब वो शाम का सारा समय ऐसा मस्ती में गया जिसका कोई हिसाब ही नहीं। और वो फर्स्ट टाइम ऐसा इनकाउंटर था मेरा शराब के साथ। और वहां से जीवन में शराब की एंट्री हुई। स्कूल्स में थे, पहुंचे हम लोग जब हायर हायर सेकेंडरी में, एकदम से कुछ स्कूल स्कूल बंक होने लगे। और हमारा एक मित्र था, उसके घर में शराब वराब का सारा स्टॉक होता होगा। तो हम एक बार प्लान बना कि स्कूल बंक करेंगे और क्रिकेट खेलेंगे। और हमारा दोस्त तो एक शराब की बोतल भी साथ में रख लाया। हम छोटे छोटे से बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब ये 11th स्टैंडर्ड के आसपास की ये की बात रही होगी।
क्रिकेट खेल रहे हैं और उसके बाद वो मतलब रिसर्च टाइम जो लंच टाइम के आसपास हो, उसी टाइम हमने वो अपने अपने लंच खत्म किए और वो मतलब वो जो विस्की थी उसके दो दो पैक शायद लिए होंगे। और उसको विस्की पीने के बाद या शराब पीने के बाद जो मैंने उस दिन वो लंबे लंबे छक्के मारे हैं, मतलब मुझे नहीं याद आता कि उससे पहले कभी मैंने इतने जबरदस्त छक्के मारे होंगे। और फिर तो लगा यार ये तो टॉन ही क्या, मतलब मजा ही आ गया था। और वहां से जो जर्नी शुरू हुई ना, फिर तो इंतजार होने लगा कब वो शादी ब्याह आए, होली दिवाली ये सारे फंक्शंस आए, है ना। जैसे ही वो मतलब बिल्कुल वो कई बार शांत रहने वाला बच्चा, चुपचाप बैठने वाला बच्चा, वो शादियों में जाके और जब वो टेंट के पीछे से दो दो पैक लग जाने, और भाई साहब मेरे जैसा तो डांस ही कोई नहीं करता फिर, है ना। दो नान फालतू खाए जाते थे। तो वहां से वो जो शराब का एक अट्रैक्शन कह लूं या एक वो सुरूर वो कह लूं, वो शुरू हो गई थी जर्नी। और ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही वो हालत होगी, बड़ा अच्छा एक जर्नी शुरू हुई, जॉब में पहुंचे और प्रभु की कृपा से जॉब भी इतनी अच्छी मिली कि ट्रैवलिंग ही ट्रैवलिंग थी, है ना। स्टार्टिंग में तो ट्रैवलिंग का भी ऐसा मजा आ रहा था कि यार जाएंगे नया शहर नई जगह, एक पूरा जोन, मतलब एज अ साइट सुपरवाइजर एक पूरा एरिया दे दिया था, या नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया या कोई भी एक एरिया लो और ये संभालो। और वो स्टार्टिंग में तो ये था कि उस एरिया में पहुंच के और वो शराब वराब पी के कुछ माहौल सा बनाने का था, लेकिन धीरे 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 वो हालत ऐसी आती गई। और मैं एक चीज मैं बताना बीच में भूल गया कि ये मतलब अभी फिलहाल मेरी एज 35 है, और ये स्टोरी है मेरी लगभग 21, जब मैं 21 साल का था। ये स्टोरी तब की है। मतलब 21 साल की एज में मैं वो फुल ब्लड अल्कोहलिक वाली कैटेगरी में आ चुका था। घर से निकलना है ऑफिस के लिए, जो मेरा लगेज पैक है उसके अंदर वो बॉटल्स को अपने हिसाब से सेट करना, ताकि ट्रेन की जर्नी या फ्लाइट की जर्नी या कोई भी जर्नी तो उसमें अनकंफर्टेबल ना हो। अगर ट्रेन जर्नी है साउथ इंडिया की तरफ जा रहे हैं, वो 2.5-3 दिन लगना है, तो 2.5-3 दिन का कोटा वो पूरा रिजर्व रखना, है ना। मुझे याद है कई बार तो मैं नागपुर स्टेशन पे उतर के, क्योंकि सामने ही ठेका था, मैं भाग के जाता था और ठेके से लेके तब तक ट्रेन में आके बैठ जाता था। तो इस तरह के भी इंसिडेंट वो बढ़ते 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 एंड में मतलब हालत ये हो गई थी कि शाम को तो खैर पीनी पीनी थी। फिर किसी ने बोल दिया कि यार वो शाम की अगर वो सुबह सर दर्द हो रहा हो, सुबह पी लो तो शाम का सर दर्द भी गायब। मैंने एक दिन ट्राई किया तो वाकई में सर दर्द गायब हो गया था। तो वो सुबह भी शुरू हो गई थी। अब वो शाम को पी रहे हैं, सुबह पी रहे हैं, फिर दिन भी क्यों खाली छोड़ना, है ना। दोपहर में भी एक दो पैक पी लेने। तो इस तरह करके वो साइकिल ही पूरी राउंड द क्लॉक शुरू हो गई थी, और मैं मतलब उस कैटेगरी में पहुंच चुका था जिस कैटेगरी में मैं समझता था कि वो शराबी है। मतलब वो 24 घंटे पीने वाला बंदा बन चुका था मैं। ब्लैकआउट की स्थिति शुरू हो चुकी थी। कई बार तो ये होता था कि मेरे फोन नहीं उठ रहे होते थे, तो जो लेबर थी कई बार होटल में चली चेक करने आ जाती थी। और लास्ट होते होते एक सिचुएशन ये आई कि मैं पौंडीचेरी में एक साइट, मतलब बैंगलोर की साइट थी पौंडीचेरी, हम लोग क्योंकि 4-5 घंटे का वहां से ट्रेवल है, वहां चले गए। वीकेंड था, हमने कहा ठीक है यार चलते हैं, शराब वराब पियेंगे, मतलब शराब नहीं पियेंगे बियर पियेंगे, क्योंकि वो भारीपन सा था। बियर वियर पियेंगे, आराम से वीकेंड एंजॉय करेंगे। और पता नहीं यार वहां पहुंचे और मैंने शराब शुरू करी। वो सुबह सुबह सारे कोलीग्स ने चाय के साथ, और मैंने होटल में ही बियर ऑर्डर करी और वो पीनी शुरू करी। और मुझे नहीं उसके बाद होश की मेरे साथ कितनी मैंने बियर पी और मेरे साथ क्या क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली तो एक हॉस्पिटल के बेड में था, और आसपास मेरे कजन ब्रदर मेरे मतलब फैमिली मेंबर्स खड़े हुए थे, और मैं पहचानने की कोशिश कर रहा था कि मैं एग्जैक्टली हूँ कहाँ पे। तो ऐसा वो प्रतीत हुआ कि हाँ हॉस्पिटल में ही हूँ। और फिर एकदम जब थोड़ा सा माहौल शांत हुआ, एक ऑफिस का कोलीग साथ में था। मैं कहा ये क्या, तो उसने जब बताया कि क्या, तो जिस दिन मैंने वो पौंडीचेरी में का वो इंसिडेंट था, और जब मुझे होश आया था उसके बीच में 3 महीने बीत चुके थे। और जब उसने मुझे बताया कि भाई पौंडीचेरी में पता नहीं क्या हुआ कि तू
बिल्कुल पागल की स्थिति क्रिएट कर चुका था, रोडों पे भाग रहा था, कपड़े फाड़ रहा था। हमने बड़ी मुश्किल से तुझे होटल में पौंडीचेरी में रखा। फिर दिल्ली से दो लोग गए और उन्होंने मतलब लिटरली चैनों से बांध के ट्रेन में, वो जो नीचे सिक्कर टाइप का होता है उसमें बांध के मुझे दिल्ली तक लाया गया। यहाँ के मेडिकल हॉस्पिटल में इलाज हुआ। मतलब पता नहीं क्या क्या वो हुआ, और तकरीबन 3 महीने बाद मुझे होश आया और मैं शॉक्ड था कि ये हुआ क्या मेरे साथ। मतलब एक वो चहकता हुआ सा लड़का, मतलब ऑफिस का भी 10 लोगों का काम अकेले करने ले वाला, एक बॉस की नजरों में बड़ा इंटेलिजेंट सा बच्चा, और घर परिवार में मतलब वो वाली इज्जत की एक डिसीजन मेकिंग की कैटेगरी में आ चुका था 23 साल तक होते होते। और स्थिति ये हो चुकी थी कि एक किनारे में मायूस सा मुरझाया हुआ सा बैठा हुआ। अब यहाँ से ना मतलब मुझे असली पहचान मिलनी शुरू हुई शराबीपन की। खैर वो बाद में पता लगा, लेकिन इन सब के बाद वो 3 महीने तक मेरी मेडिसिन वगैरह चली, और वो स्थिति जो है ठीक हुई, और 3 महीने बाद में बिल्कुल एग्जैक्ट अपने पैरों पे खड़ा था और ऑफिस जाने की स्थिति में आ चुका था। और मैं कहा यार अब ऑफिस चलते हैं। ऑफिस चले, थोड़े बहुत दिन ऑफिस के दिल्ली की इधर उधर साइडों वगैरह देखी। और जब बिल्कुल ऐसा फिट एंड फाइन सिचुएशन थी, मेरे से पूछा गया कि यार चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में एक हमारी साइट चल रही थी कि वहां पे साइट है, 2 दिन का काम है, चला जा। मैं कहा ठीक है यार, अब तो काफी दिन हो चुके हैं और अंदर से कुछ ऐसा था भी नहीं, और मैं निकला हूँ, वहां पे पहुंचा हूँ तो भी कोई ऐसा विचार नहीं। शाम को साइड वाइड खत्म करके होटल की तरफ आ रहा हूँ, तब एकदम से विचार आता है यार उस दिन ना खाली पेट पी ली थी, सुबह सुबह पी ली थी, इसलिए वो दिमाग पे हिट कर गई थी, जिससे कि वो सारा ड्रामा हुआ था। आज पियेंगे, पहले खावा लेंगे आराम से तसल्ली से मतलब पूरा मेरा दिमाग मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, और पीछे इतना बड़ा एक मतलब कह लो कि मौत के मुंह से निकल के आया हुआ हूँ। दवाइयां अभी रिसेंटली बंद हुई हैं, घर वाले सहमे पड़े हैं, सबको पूरा पता लग चुका है कि यार शराब ने इसके साथ ये कर दिया है। उन्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब नहीं करेगा, लेकिन मेरे दिमाग ने मुझे तैयार कर लिया। मेरे दिमाग ने मुझे तैयार कर लिया कि यार आज पियेंगे बड़े तरीके से, पहले कुछ अच्छा बढ़िया खा लेंगे, उसके बाद एक लवली लवली पैक बनाएंगे, उसके बाद दूसरा और रख देंगे साइड में। मेरी कहानी अपने आप चल रही, और होटल पहुंचने से पहले मैंने क्वार्टर खरीद लिया। खरीद के दिमाग की ये पहेलियां उधेड़ बुन करना, ये वो करते 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 होटल पहुंच के मैंने वो 2 पैक जो सोचे थे वो पी लिए। अब जो 2 पैक पी सोचे हुए जैसे ही मैंने पिए, वो मेरी वो खैर बाद में पता लगा वो फिजिकल एनर्जी शुरू। फिर दिमाग कह रहा है यार इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है। फिर मैं एक क्वार्टर और ले आया, और करते करते हैंड में मैं बोतल लेके आया, और उस रात फिर इतनी पी मैंने कि फिर 3 दिन का ब्लैकआउट। और 3 दिन बाद मुझे होटल से लेके फिर दिल्ली उसी अवस्था में लेके जाया गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ ये दोबारा कभी होगा। मतलब सब कुछ अब लौटने के बाद ऐसा लग रहा था सब खत्म हो चुका है। मैं मतलब बड़ी ग्रेस थी, मेरा बॉस मुझे उस मोमेंट तक ये सोच रहा था कि ये लड़का यार ठीक हो जाए, बड़ा इंटेलिजेंट सा लड़का है। और उससे पहले वो मतलब वो घर वालों ने सारी तमाम कोशिशें स्टार्ट कर दी, झाड़ फूक। मतलब वो तांत्रिकों ने पता नहीं मेरे नाम पे दारू चढ़ा चढ़ा के खुद पी खूब दबा के। कैसे वो शराब छूटे, मेरे घर वालों ने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी, मंदिर मस्जिद ताबीज, कोई बता दे जी यहाँ चले जाओ शराब छूट जाएगी, वो माथे पे तिलक लगा देंगे शराब छूट जाएगी, उनके दर्शन कर लो शराब छूट जाएगी, लड़का बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाएगा। यहाँ तक कि बिना बताए शराब छुड़ाए वहां पे भी पहुंच गए, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था।
और अब तो मेरे अंदर से भी आ गया था कि बॉस अब तो मामला खत्म ही है लग रहा है। और मेरा मतलब बॉस, ऑफिस का जो मेरा बॉस था वो भी अपनी लगा हुआ था, और वो इसने एक दिन गूगल किया और कि हाउ टू क्विट अल्कोहल, और उस बड़े सारे रिहैब्स के ऑप्शन आए, लेकिन प्रभु का शुक्र कि वहां पे अल्कोहलिक एनोनिमस का भी एक नंबर और मैसेज था। और वो जो मैसेज रहा उस पे उसने फोन किया कि ये हमें इस तरह से हमारे पास है और शराब की समस्या है। तो जैसे हम ये करते हैं कि हमारे पास कोई हेल्पलाइन कॉल आई तो हम बोल देते हैं कि शाम को मीटिंग में आ जाओ, वहां से भी यही मैसेज आया कि शाम को मीटिंग में आ जाओ। अच्छा, वो अंदर से मायूसी इतनी आ चुकी थी कि यार ये भी एक उसी तरह का कुछ होगा, चलते हैं एक बार देख लेते हैं। क्योंकि मतलब बड़े ही हालत खुद की, मेरी, बॉस की, माँ बाप की, भाई की, इतनी बुरी हालत हो चुकी थी सब जगह घूम घूम के कि बस किसी तरह छूट जाए। क्योंकि बीच में वो जो क्रेविंग और मेंटल ऑब्सेशन बहुत एक बार इस हद तक पहुंच गया कि मेरी मदर के हाथ में चाकू है और वो गेट पे खड़ी हुई है, और वो कह रही है कि यार तू अगर घर से बाहर निकला तो मैं वो चाकू अपने मार लूंगी। और मेरा इंसैनिटी, पागलपन इतना कि मैं उनको धक्का मारता हूँ और धक्का मार के घर से बाहर निकल जाता हूँ। और मतलब इस हद तक की इंसैनिटी आ चुकी थी। खैर शुक्र था प्रभु का, मैं उस दिन उस मीटिंग में पहुंचा। 23 साल की मेरी एज थी। मीटिंग में पहुंचा हूँ, बदहवास सी अवस्था है, बाल बाल खड़े हुए हैं, बिल्कुल दुबला पतला सूखा सा, और डर के सहमा सा बैठा हुआ हूँ। और फिर मेरे से पूछा गया कि क्या आपको शराब से समस्या है। मेरे मुंह से जवाब जो निकला, मुझे आज भी हंसी आती है। नहीं, समस्या तो नहीं है जी, थोड़ी सी ज्यादा पी लेता हूँ बस, थोड़ी सी ज्यादा पी लेता हूँ, ये दिक्कत है। वैसे कोई ज्यादा समस्या है नहीं। और मैं अपना पीछे सब कुछ बर्बाद कर चुका हूँ। नौकरी जाने की कगार पे खड़ी है, फिजिकली खत्म हो चुका हूँ, मौत से निकल के आया हूँ, और कुछ ऐसे भी कांड हो गए थे कि जेल भी जाना पड़ सकता था। और मैं कह रहा हूँ कि जी 2 पैग ज्यादा पी लेता हूँ। और उसी डर के साथ मीटिंग शुरू हुई। और जैसे ही सामने से ये बताना, डिजीज के बारे में बताना शुरू किया, तो थोड़ा 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 सा ना आइडेंटिफिकेशन शुरू हो गई कि हाँ यार, ये समस्या ना जो ये सामने मेंटल ऑब्सेशन, फिजिकल एलर्जी, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी की बात कर रहे हैं, ये तो यार मेरे साथ भी है बॉस। और उस कनेक्शन ने गाड़ी चलानी शुरू कर दी। और चलते चलते वह एक एक दिन के हिसाब से तकरीबन 9 महीने के आसपास का समय बीतता है। अब यहाँ पे ना क्यों, मेरी सेल्फ नॉलेज इतनी हो चुकी थी कि यार मुझे डिजीज भी पता है, पावरलेसनेस भी पता है, डिनायल भी पता है। 9 महीने बाद मेरे दिमाग में एक दिन थॉट आता है कि यार इन लोगों को ना शायद तरीके से पीनी नहीं आई, एक ट्राई तो बनता है, क्या पता इस बार कंट्रोल हो जाए, क्या पता इस बार मैं 2 पैक पी के रुक जाऊं। और वो मीटिंग से लौटते 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 जैसा मेरे साथ चंद्रपुर में हुआ था, वो बिल्कुल सेम उसी पैटर्न में घर पहुंचने से पहले मैं क्वार्टर फिर से ले लिया। और दोस्त, मतलब बॉस, इस बार जो मैंने कमरों में आने के बाद अपनी मर्जी से जो क्वार्टर उठाया था, ये अब पड़ गया मेरे गले। मतलब वो पहली बार तो शायद कंट्रोल करके मैं पी चुका था, लेकिन उसके बाद जितने दिन भी पी मैंने, वो जब भी पीऊं ब्लैकआउट। शरीर का कोई ऐसा अंग ही नहीं बचा था जहां से खून ना निकला। मैं जो सोचता था ना, जो यहाँ पे कहते थे एजिएट है भाई, जो बच गया बचा ले, मैं जो सोचता था कि ये मेरे साथ नहीं हुआ, वो सब कुछ होता हुआ चला गया। मतलब मेरी सबसे पहले नौकरी गई,
जिसके ऊपर मुझे घमंड था कि यार मेरा तो बॉस ही मुझे लेके आया है, नौकरी तो कहीं जाएगी नहीं। सबसे पहले मेरे बॉस ने मुझे नमस्ते बोल दिया कि भाई हम नहीं संभाल सकते तो। और उसके बाद जो हालत कि वो एक एक रुपए के लिए मोहताज। अब मैं सोच रहा हूँ यार कि किसी तरह मैं मीटिंग में पहुंच जाऊं। मतलब वो ह्यूमन पावर की किसी की जो हम बात कर रहे हैं, वो किसी तरह मीटिंग पहुंच जाऊं, मतलब फेलोशिप से कोई मदद मिल जाए। और ये सिलसिला तकरीबन 1.5 साल तक चला। दो दो 2-3 दिन ना पीऊं फिर पी लूं, फिर 2-3 दिन ना पीऊं फिर पी लूं। और लास्ट में ये हालत आ गई कि मेरी कंप्यूटर टेबल, उसके अंदर वो कुछ बोतल्स भरी पड़ी थी, और मैं एक दिन रात को उन बोतल्स में से एक एक बूंद अपनी जीभ के ऊपर डालने की कोशिश कर रहा था। क्या पता वो एक एक बूंद गिरे और वो क्रेविंग चली जाए। और वो एकदम से आवाज से निकली कि प्रभु यार, इसलिए अगर ये जीवन दिया है ना, तो इससे अच्छा मौत दे दे। मैं मतलब रोते हुए वो ये चीजें चल रही हैं, और क्योंकि मीटिंग आ चुका था, फेस का भी पता लग गया था। और मैंने उस दिन ना वो प्रेयर, पता नहीं यार क्या चमत्कार था, उस दिन मैं ये रोते रोते घुटनों के बल जाके मैंने ये प्रेयर करी और ये सेंटेंस निकले हैं। अगले दिन मैं मुश्किल से घर वालों से 20 रुपए मांगे। मैं कहा मुझे मीटिंग, उन्हें पक्का विश्वास था शराब पी के आएगा। मतलब इस बात को वो 100% मान रहे थे, वो 20 रुपए देते हुए भी कि वो शराब पी के आएगा। लेकिन पता नहीं यार ईश्वर का क्या चमत्कार था कि मैं उस दिन सीधा वो, क्योंकि बाइक में पेट्रोल था, वो 20 रुपए लेके मैं सीधा मीटिंग गया और मीटिंग से सीधा घर आया हूँ। और वो उस दिन था कुछ, वो मैजिक उस दिन क्रिएट था, या वो बिल्कुल वो निचली सतह जो थी वो लग चुकी थी। सब कुछ आजमा लिया था, सब कुछ आजमा लिया था कि किस तरह से वो शराब छूटे। और वहां पे ना, जब वो मीटिंग पहुंचने के बाद आज 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 समझ में आता है, वो जो हम 3 पर्टिनेंट आइडिया की जो बात करते हैं ना, ओनली गॉड कुड एंड वुड, आज वो चीज समझ में आती है कि 3 पर्टिनेंट आइडिया जब मैं अब देखता हूँ, दैट वी वर एल्कोहलिक एंड कुड नॉट मैनेज अवर ओन लाइफ। अब जब ये चीज समझ में अब देखूं कि वाकई में शराबीपन की सारी हदें पार, सारी कोशिशें कर ली, घर वालों से लेकर मेरी खुद की सेल्फ नॉलेज, मुझे सारे तरीके पता लग गए थे कि किस तरह से शराब से दूर रहा जाता है। कुछ भी नहीं है, आज की मीटिंग करो, कल की मीटिंग करो, 24 घंटे का प्रोग्राम है, एक दिन के हिसाब से शराब नहीं पीनी, 2 मेंबरों से बात कर लेनी है, 5 पेज बिग बुक के पढ़ने हैं, सुबह प्रार्थना करनी है, शाम को धन्यवाद करना है। ये जब तक बेसिक रूट्स के साथ कनेक्ट था तब तक ठीक था। लेकिन जहां ये मेरी सेल्फ विल, क्योंकि मैं ज्यादा समझदार हूं ना, मुझे कई बार तो लगता है बिल साहब ने बिग बुक भी थोड़ी आगे पीछे करके लिखी हुई है, ये सेंटेंस थोड़े ऊपर होने थे, ये थोड़े से नीचे। मैं अपने हिसाब से सब चीजें, सारी गोटियां सेट करने में लगा हुआ हूँ, और मेरे से मेरी शराब नहीं मैनेज हो रही है। मेरे से मैं अपने डिनाइल फैक्टर से नहीं निकल पा रहा हूँ। मतलब अब देखूं मैं, अगर मैं उस टाइम पे मेरे पास स्पॉन्सर भी था, लेकिन मैं उसको ट्रीट तो सिर्फ एक, भाई मेरे से आगे चलता हुआ एक ह्यूमन है, उस तरह ट्रीट कर रहा हूँ। मैंने कभी स्पॉन्सर को स्पॉन्सर की तरह ट्रीट भी नहीं किया। लेकिन कमाल ये था कि जब 2016 के 7 अक्टूबर को मैं उन कमरों में पहुंचा हूँ, सबसे पहला काम जो पहले करना था वो सरेंडर का था कि मेरे से नहीं हो रहा दोस्त, मेरे से नहीं हो रहा। मतलब वो जो बी पार्ट है पर्टिनेंट आइडिया का, दैट प्रॉब्ली नो ह्यूमन पावर कुड हैव रीलिव्ड अवर अल्कोहलिज्म, मेरा मतलब कोई भी शक्ति मेरे को शराब से दूर नहीं करती। दैट गॉड कुड एंड वुड इफ वी वर सॉट, अगर मैं उसकी शरण में जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ,
तो मुझे शराब से मुक्ति जो है वो मिल सकती है। मेरे जो पहले 3 स्टेप हैं, पावरलेसनेस, सरेंडर, ये जो पहले स्टेप का पहला पार्ट, इसको अगर मैं 100%, क्योंकि कई बार वो हमने सुना या देखा भी है कि पहला कदम तो मेरी शराब ही कराएगी, और वो कब तक कराएगी, जब तक मैं पावरलेसनेस नहीं मान लूंगा। लड़ता रहूं मैं, और खूब लड़ रहा था। मेरा हाल बिल्कुल वैसे ही था जैसे मैं रिंग में जा रहा हूँ, सामने एक बहुत तगड़ा पहलवान खड़ा हुआ है और डेली उससे लड़ रहा हूँ, डेली लड़के वापस आ रहा हूँ। लेकिन जब मैंने अपने जीवन को, लाइफ को, इस चीज पे जब तक मैंने बिलीव नहीं किया ना कि हाँ यार, मेरे से जो मेरी एक कुछ शक्ति है, हायर पावर है, वही वो मेरी सद्बुद्धि वापस करेगी, और सद्बुद्धि के रिजल्ट होगा कि वो मेरी शराब दूर होगी। अब मैं इसको अगर रिकनेक्ट करके देखूं, सारी चीजों को एक दूसरे से कैसे अलाइन हो रही हैं, एक दूसरे से कैसे वो जुड़ रही हैं, सारी जद्दोजहद करके रख ली है, लेकिन नहीं शराब से दूर हो पा रहा। अब मजे की बात है कि वो फर्स्ट पार्ट का आधा तो भाग समझ में आ गया, लेकिन फिर आधे में आके फंस गया। वो अनमैनेजेबिलिटी वाला, जो लाइफ की अनमैनेजेबिलिटी वाला पार्ट है। अब मैं उसको सोच रहा हूँ मैं फिर अपने हिसाब से चला लूं। भाई शराब तो ठीक है, यहाँ से आता रहूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, लेकिन वो लाइफ की अनमैनेजेबिलिटी का क्या? मुझे तो अपनी अनमैनेजेबिलिटी को भी ट्रैक पे लाना है ना, और उसके लिए भी मुझे ईश्वर से ही प्रार्थना करनी है। अब मेरे यहाँ से जब वो प्रक्रिया शुरू हुई स्टेप्स की, मुझे एक चीज तो समझ में आई, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लगी कि भाई आया तो मैं था यहाँ शराब छोड़ने, और वो ग्रेस है ईश्वर की, और ग्रेस ऐसी कि शायद वो शराब उस दिन से दूर हो गई, लेकिन वो ग्रेस पहले भी तो थी। पहले में और अब में फर्क क्या है? फर्क ये था कि मैं पहले अपने मैं की, ईगो की, अहम की वो छतरी लेके चल रहा था, और उस ग्रेस के बीच में वो मैं छाता लेके घूम रहा हूँ, तो ग्रेस आएगी कहाँ से मेरे ऊपर? वो ईश्वर तो ग्रेस चारों तरफ दे ही रहा है ना। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी ईगो की, मैं की, अहम की, जो हमारे डेडली सिंस है, वो ईगो की छतरी तो बंद करूं, और वो विश्वास तो लेके आऊं कि मेरे से बड़ी एक मेरी उच्च शक्ति है जो मेरी सैनिटी को दोबारा रिस्टोर करेगी। और जो वहां पे पूरी तरह सरेंडर होने के बाद जो मेरा थर्ड स्टेप कहता है ना, मेड अ डिसीजन टू टर्न आवर विल एंड लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज वी अंडरस्टूड हिम। जैसा मैं ईश्वर को समझता हूँ, उसकी केयर में अपने जीवन को अर्पित कर दूं। अब मेरे जैसा शराबी, जो कई बार बिल साहब से भी ज्यादा समझदार समझता है अपने आप को, अब उससे ये कहा जा रहा है कि भाई आज से आपका जीवन ईश्वर के हवाले कर दो, तो ही कुछ हो पाएगा। अब मैं वो डिसीजन लेने की बात कर रहे, और मैं छोड़ पकड़ होगा कैसे भाई? अब मुझे वो शराब से तो दूर रहना ही है ना, और शराब से दूर रहना है, तो ये जो मेड अ डिसीजन की बात कर रहे हैं ना, कि वो निर्णय ले, कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर की आज से मेरे जीवन की देखभाल ईश्वर तेरे हाथ में है। बिग बुक में जब ये पैरा खत्म हो रहा होता है, तो वहां पे सेंटेंस के साथ ये पैराग्राफ एंड करता है वो, वी वर रीलिव्ड।
कि ये सेंटेंस, ये जो प्रेयर है, इसको करने के बाद वो पुनर्जन्म की बात कर रहा है। पुनर्जन्म, जो मेरे ये बीते हुए सारे अल्कोहलिज्म, मेरे जितने भी ये पीक दिमाग की जद्दोजहद, दिमागी खिंचाव पकड़, उन सब से निकल के दोबारा से वो पुनर्जन्म की तरफ बढ़ रहा हूँ। और मैं इस प्रक्रिया में आने के बाद ना, ये जो सबसे पहले जो खत्म हुआ वो जद्दोजहद खत्म हुई। छोड़ दूं पकड़ लूं, छोड़ दूं पकड़ लूं, अच्छा छोड़ तो रहा हूँ, हो नहीं रहा। शराब तो नहीं पी रहा, लेकिन वो आरआईडी फिर भी चले जा रहा है। रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंटेंटेड, वो दिमाग चारों हमेशा टन 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 घंटियां बजाया जा रहा है। भाई शराब तो चली गई, लेकिन वो शराबीपन का क्या किया जाए? उस अल्कोहल चली गई, अल्कोहलिज्म का क्या किया जाए? उस शराबियत से कैसे बचा जाए? लेकिन ये जब ये प्रोसेस में आने के बाद ना, और ये जो प्रोसेस कंटिन्यू चलता है, तो मजे की बात है, वो जो चेंज है ना, शराब, शराबियत, और उसके बाद एक आम व्यक्ति, क्योंकि एंड ऑफ द डे इन सब के बाद मैं क्या बनूंगा? मतलब मेरे अंदर तो ये बड़ा होता था, इन सब के बाद तो बड़ा चमत्कार सा हो जाएगा, लेकिन इन सारी प्रक्रिया के बाद मैं एक आम व्यक्ति बन पाऊंगा। और वो भी तब जबकि इसको मैं निरंतर दैनिक दैनिक उसमें अपने जीवन में प्रैक्टिस करूंगा। आम व्यक्ति बनना है मुझे, एक नॉर्मल इंसान बनना है, जो कि शायद बहुत मुश्किल है कि मैं आम व्यक्ति दोबारा से ना बन पाऊं। लेकिन उस प्रोसेस में, उसको बनने की कोशिश में मैं थोड़ा बहुत उस तरफ बढ़ने की कोशिश करता हूँ। बड़ा डिफिकल्ट है जब वो मेरे को मेरी इन्वेंट्री करने, लिखने के लिए कहा, और मैं उस इन्वेंट्री के प्रोसेस में आया। मुझे लग रहा था यार ये तो फिर वो सब कुछ कुरेदना पड़ेगा, सब कुछ छाटो, लिखो, अपना पार्ट देखो, दूसरे को, दूसरे की गलती, और मैं वहां पे भी अपना पार्ट देख रहा हूँ। लेकिन ये सब करने के बाद ना, वो जो मेरी जद्दोजहद थी ना, जो मुझे लग रहा था यार क्यों यार, वो क्यों पीस की तरफ नहीं आ पा रहा, क्यों वो आत्म शांति जिसकी तलाश की तरफ मैं हूँ, मैं उस पे नहीं जा पा रहा। और मैं जैसे ही अपनी वो माय पार्ट के ऑप्शन में आया, कॉलम में आया ना, यार मेरा वहीं से वो चेंज होना शुरू हो गया। मेरी अंदर की अवस्था, मेरा थॉट प्रोसेस कह लूं, वो सामने वाले व्यक्ति को देखने का नजरिया कह लूं, वो वहां से ही धीरे 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 धीरे, मतलब मुझे याद है जब मेरे को ये मेरे सेफ के लिए बोला कि यार अब आपको वो सब जितना सब कुछ है वो निकालना है। और जब उस प्रोसेस में मैं बैठा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पहले से ही हल्का हो चुका हूँ, क्योंकि वो जो जर्नी आ रही थी सारी, जहाँ पे वो किए हुए सारे मैं ब्लैक एंड व्हाइट पे उतार रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पहले ही हल्का हो चुका हूँ। और जब मैं शेयर करके उठाऊं तो वो एकदम लाइटनेस की तरह फील था वो। और मैं, मतलब वो जो समझ में आता है, जो मैंने थर्ड में डिसीजन लिया था ना, ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ने का, वो मैं देखता हूँ कि वो ईश्वर के सामने जब वो सेवंथ में जाके मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ ना कि भाई वो अब तो सब कुछ निकाल दे। मतलब पांचवे में वो मेरे करेक्टर डिफेक्ट तो आ गए, फिर उसके बाद सातवें में मैं वो छन्नी की जो बात हो रही है ना कि भाई मोटे 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 तो सब निकल गए, क्योंकि वो मजा आ गया था, वो ईस पीस कंफर्ट ना, वो चख लिया था स्वाद स्वाद शायद। तो अब जो मैंने थर्ड में मेड डिसीजन की तरफ गया, अब आके सीधा कि यार अब तो वो छोटे छोटे भी निकाल दूं। और ईश्वर से वो जो मेरे थर्ड पर्टिनेंट आइडिया में मैं जो कह रहा था ना कि वो सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है, सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है अगर मैं उसकी आराधना करूं तो। और मैं देखता हूँ वाकई
कि मैं अपने शराबीपन को लेकर, शराब को लेकर जिस तरह से गिरा, जिस तरह से प्रार्थना करी, उस तरह से उस विनम्रता के लिए भी उस विनम्रता से प्रार्थना करूंगा तो वो विनम्रता भी मिलती है, जो कि मुझे मेरे शराबीपन से दूर रखने में मदद करती है। क्योंकि शराब से दूर होने के लिए सबसे पहले वो, चाहे कुछ भी मात्रा में हो, वो सबसे पहले विनम्रता मांगती है। क्योंकि अब जब तक मैं विनम्र नहीं होऊंगा तब तक वो काहे का सरेंडर, कहाँ मैं पावरलेसनेस कबूल करूंगा, और कहाँ मैं दूसरे के सामने अपने चरित्र के दोषों की बात करूंगा। और इस तरह ना, इस तरह से जीवन जो है वो धीरे 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 धीरे, मतलब वो जब जैसे ही वो जो मुझे पहले का मेरा वन डे एट टाइम का प्रोसीजर लगता था और आज का जो मेरा वन डे एट टाइम का प्रोसीजर है, वो धीरे 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 जीवन आसान होना शुरू हो गया। और सिर्फ ऐसा नहीं कि आज वो समस्याएं नहीं है, समस्या आज भी उतनी जटिल है। मैं अभी शायद मीटिंग शुरू होने से पहले ही अभी मैं शेयर कर ही रहा था कि दिमाग ये चल रहा था कि यार मैं शाम को यार गलत शायद वो शेयरिंग कर लिए ना, बोल दिया ना। आज भी वो जद्दोजहद निरंतर बरकरार है। और क्या ये जो आके मैं आज शेयर कर पा रहा हूँ, ये कभी दीपक कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मतलब दीपक का अगर चलता तो वो ये होता कि मैं भाई को फोन करके बोल देता, भाई मेरे से नहीं हो पा रहा, मुश्किल है और इतनी ज्यादा थकान हो रखी है, नींद आ रही है बस। लेकिन वो इस ईश्वर की आराधना करी जाए, प्रार्थना करी जाए, आज उसने यार मुझे सेवा का मौका दिया। मैं सच बताऊं कि ये मेरी रिकवरी 99% सोबर होने का मेरा मेन कारण सिर्फ सर्विस है। मुझे याद है कि मैं अभी थोड़े टाइम बाद अक्टूबर में मुझे 10 साल के करीब हो जाएगा, लेकिन आज भी अगर मुझे कहीं से, क्योंकि मैं निरंतर कोशिश करता हूँ सेवा के किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए, आगे रहने की, तो आज भी अगर मुझे मौका आता है तो मैं उसके लिए कभी पीछे हटने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो ईश्वर का दिया हुआ काम है जो कि मुझे मेरे शराबीपन से दूर रखने में आज के दिन मदद करेगा। एक बिग बुक का जब हम वर्किंग विद अदर में पहुंचते हैं तो वहाँ क्या स्टार्टिंग लाइन ही यहाँ से होती है कि कई बार कोई भी चीज काम नहीं आती। मीटिंग, स्पॉन्सरशिप, फोन ऑफ फ्रेंड, फेलोशिप, वहां पे किसी व्यक्ति के साथ काम करना काम कर जाता है। और इस चीज का बहुत बार मैंने अपने निजी जीवन में अनुभव किया है कि मैं बहुत जटिल समस्याओं से चल रहा हूँ और उन समस्याओं के बीच कोई एक कॉल आ गई, या मुझे किसी 12 स्टेप पे जाने का मौका मिल गया, या किसी ए की सर्विस में सीपीसी प्रोग्राम में कुछ इंटरेक्शन का मौका मिल गया, और जब मैं वहां से निकल के आता हूँ मैं अलग ही एक जोन में होता हूँ, अलग ही एक पीस कंफर्ट के जोन में अपने आप को पाता हूँ। मैं मीटिंग के अंदर वो चाय के कप जब सर्व कर रहा होता हूँ तो भी मेरे अंदर वो एक खुशी की भावना चल रही होती है। मेरे जैसा व्यक्ति जो कभी ग्लास का कप लेके घर में एक जगह से दूसरी जगह नहीं रख पा रहा था, आज वो इतने व्यक्तियों के सामने वो कप की ट्रे लेके मुंडी नीचे करके उन्हें सर्व कर पा रहा है। ये मेरा शराबीपन, अगर मैं चाहूँ कि ये दीपक कर रहा है या दीपक से हो सकता है, तो असंभव है। ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के द्वारा हो रहा है। मुझे मतलब कुछ साल पहले दिल्ली से एज अ पीआई चेयरमैन सर्विस करने का मौका मिला, और उस दौरान से लेकर, खैर उससे पहले भी और उस दौरान से लेकर अभी तक, मैं अभी हमारे दिल्ली रीजन से डेलीगेट की सेवा पे हूँ। उस दौरान से लेकर अभी तक मुझे नहीं लगता कि मुझे जहाँ पे भी इस तरह के कोई मौके आते और मैं वहां से खाली हाथ आता हूँ।
ऐसा कभी नहीं होता कि मैं मुझे सेवा का मौका मिला हुआ और मैं वहां से कुछ गेन नहीं करके आया। वो सबसे पहले जो गेन होती है वो मेरी आत्म शांति जो मुझे मिलती है वहां पहुंचने के बाद। किसी न्यू कमर से मैं बात कर रहा हूँ अभी, मतलब अभी हम लोग फिलहाल पीछे काफी कॉलेजेस, नर्सिंग स्टूडेंट्स, कॉलेज और इन सब के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। और वहां पे वो जो स्टूडेंट्स की जो लाइफ मैं अपनी जी के आया था, और मुझे वो देख के ना, मतलब पहले तो वहां पहुंचने के बाद ही ऐसा लगता है कि यार ये भी दिन थे। खैर वो मुझे, मैं अपने दिन के साथ रिलेट कर रहा होता हूँ। लेकिन जब उसमें से वो कुछ बच्चे निकल के आते हैं और वो अपना अनुभव शेयर करते हैं कि आज जो आपने शेयर किया वो बहुत हद तक रिलेट हो रहा है, या मेरे घर में ये समस्या चल रही है, हम क्या करें। और जो उनकी आवाजें होती है ना, मुझे फील होता है कि वही आवाज शायद उस टाइम जो मैं इंसानी अगर अभी हम टॉपिक से रिलेटेड कि ह्यूमन पावर से खोज रहा था, काश यहाँ से कोई मदद मिल जाए। लेकिन जब वो अपना अनुभव साझा करके और उनकी जो समस्याएं हैं उसके ऊपर हम जब के प्रोग्राम के हिसाब से बात करके और वहां से जब निकल के आते हैं, तो रौनक चेहरे की अलग होती है। मुझे नहीं पता कि वो संभव होगा, वो कमरे तक पहुंचेगा व्यक्ति या नहीं पहुंचेगा, लेकिन ईश्वर ने मुझे जिस काम के लिए चुना था आज के दिन के लिए, वो काम ईश्वर ने मेरे से करा लिया और उसके बदले में मुझे एक दिन की सोबराइटी दे दी। मेरा उस दिन का मेरी उस दिन की सोबराइटी ईश्वर ने पक्की कर दी। फेलोशिप के साथ हूँ तो मेरा RID फैक्टर ऑन होने के भी थोड़े कम चांसेस हैं। मजे की बात बताऊं, अभी मैं आपको बता रहा था कि हम कल ही कन्वेंशन से लौटे हैं। उससे पिछले हफ्ते, मतलब लास्ट वीक, लखनऊ एक GSO की वर्कशॉप थी, वहां पे भी जाने का मौका मिला। और पिछली 5 तारीख को मेरे राइट फुट में फ्रैक्चर हो गया और प्लास्टर चढ़ा हुआ है। मतलब आप यकीन करें कि अगर ये, मैं क्या बताऊं कि एक आम व्यक्ति है, दीपक ही यार, ये कर पाना संभव नहीं है। खैर फ्रैक्चर हेयरलाइन फ्रैक्चर ही है, लेकिन वो यहाँ से दिल्ली से मसूरी खुद ड्राइव करके, ऑटोमेटिक है खैर खैर कार, ऑटोमेटिक कार को खुद ड्राइव करके मसूरी जाना, 4 दिन वहाँ कन्वेंशन अटेंड करनी, वापस फिर ड्राइव करके दिल्ली आना। उससे पिछले अपने हफ्ते लखनऊ GSO इंडिया की वर्कशॉप, वहां पे भी शिरकत करने का मौका। तो क्या ये दीपक कर रहा है? ये ईश्वर की ग्रेस, और सिर्फ इसलिए कि आज के दिन दीपक शराब से दूर रह सके, अपने शराबीपन से दूर रह सके। और वो हुआ कैसे? सिर्फ उस ईश्वर की आराधना, प्रार्थना, एक ही मीटिंग, सेवा। मैं अभी इस टाइम अब पूरा पूरा जो हमारा पूरा बंच है, मैं पूरा उन सबको इसका क्रेडिट देता हूँ। स्पॉन्सर, प्रोग्राम, मीटिंग, फेलोशिप, सर्विस, ये एक पूरा बंच निकल के आता है। और पीते हुए जीवन देखूं तो अगर, मतलब कहाँ आज मैं वही सोचता हूँ कि यार बड़ा शुक्र है ईश्वर का कि उसने बड़े सही समय पे मैसेज दे दिया। और शायद ये कमरे अगर नहीं मिलते तो मैं उसी जद्दोजहद में, पता नहीं अभी तक बचता भी नहीं बचता, लेकिन उसी जद्दोजहद में परिवार और सारी सफरिंग में निकल जाता। और बड़ा शुक्रगुजार हूँ एक ही सेवाएं जो लोग दे रहे हैं, क्योंकि वो एक ही सेवाएं ही थी कि उस दिन दीपक के बॉस को उस डेस्कटॉप के स्क्रीन पे का नंबर मिल गया, क्योंकि मैं फिर किसी और के चक्कर में पड़ सकता था अगर वो का नंबर नहीं मिलता तो। और उससे भी ज्यादा शुक्र था कि बड़ी जल्दी वो तोड़फोड़ जितनी होनी थी वो हो गए। फिर ईश्वर ने सद्बुद्धि दी कि ठीक है, तूने जितने ट्रायल करने थे तू कर ले, और फिर दोबारा से उन कमरों में पहुंचा दिया।
तो सिर्फ और सिर्फ वो ईश्वर की ग्रेस, वो ईश्वर की कृपा। आज भी मैं सुबह शाम की मेरी प्रेरणा मैं बहुत कम होता है कि मिस करूं, लेकिन उस ईश्वर की आराधना जरूर करता हूँ। खैर आज मैं अपना रिलेशन ईश्वर के साथ बिल्कुल वैसे ही रखता हूँ कि यार वो मेरा मतलब एक बहुत ही मैं उस ईश्वर का एक प्यारा सा बच्चा हूँ। मैं अभी बस एक एक इंसिडेंट शेयर करके खत्म कर रहा हूँ। आज के इंसिडेंट की, मैं स्कूटी से चल रहा था, एक पाँव वैसे ही फ्रैक्चर है, एक टांग से थोड़ी बहुत बैलेंस हो रही थी स्कूटी। और एक जगह मैंने स्कूटी खड़ी करी और स्टैंड नीचे किया, और वो पता नहीं लगा नहीं लगा, लेकिन एकदम से अनबैलेंस स्कूटी हो गई और बिल्कुल ऐसा लगा कि गिरी, मैं भी गिर जाऊंगा, स्कूटी भी गिर जाएगी। लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ, स्कूटी अपने आप बीच में हाफ स्टैंड पे रुक गई। और मैं देख के अचंभे में हूँ, और मेरे जैसा व्यक्ति एक बार तो ईश्वर को थैंक यू कर रहा है कि यार तू बचा लिया यार, और अगले ही क्षण वो दीपक था, अगले क्षण आ रहा है कि बचाना था तो टांग क्यों तुड़वाई। कि बचाना था तो वहां क्यों नहीं बचाया। लेकिन शुक्र है प्रोग्राम का कि वो भरा जो पानी का ग्लास है, वो दिमाग हमेशा कोशिश करता है कि उस भरे गिलास को देखे। तो तुरंत ही दिमाग में थॉट आया कि यार चाहता तो पूरी टांग भी तोड़ सकता था, वो उसने हल्का सा हेयरलाइन फ्रैक्चर देके छोड़ दिया। तो अब उसको देख ले कि वो फ्रैक्चर आ गया, या वो ईश्वर की ग्रेस को देख ले कि कितनी बड़ी मुसीबत से उसने बचा लिया। आज इतना तो है, चल फिर भी पा रहा है, अपने निरंतर काम भी हो पा रहे हैं। और आज डॉक्टर से भी मिला, उसने बोल दिया नेक्स्ट वीक फ्रैक्चर भी खोल देंगे, मतलब फिट एंड फाइन है। बीच में 2-3 कन्वेंशनें भी हो गई, एक ही सेवाओं में भी योगदान हो गया, कोशिश कर ली, पीआई वर्क में भी थोड़ा बहुत योगदान दे पाया। तो ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय शक्ति है जो कि ये सब संभव हो पाता है। एक एक दिन के हिसाब से शराब से दूर रह पाता हूँ, और निरंतर कोशिश करता हूँ कि खुद भी संयमित रहने के लिए जो बेहतर कार्य हो सकते हैं उन पे चल पाऊँ। तो मैं एक बार फिर से स्टेपिंग स्टोन ऑनलाइन ग्रुप को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे अपना अनुभव शेयर करने का मौका दिया, और मेरे से अगर कुछ फ्लो में कुछ भी शब्द इधर उधर हुए हों, क्या पता कहीं ट्रैक से भटक गया हूं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। धन्यवाद सभी का, शुक्रिया। थैंक यू सो मच दीपक भाई, आपके अनुभव हमारे साथ में साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने आज का जो हमारा टॉपिक था